अस्सलाम वालेकुम जी। स्पोर्ट्स हंगामा में खुशामदीद कहते हुए मैं हूं ज़िशान मलिक। मेरे साथ मौजूद हमेशा की तरह अली खान और रबी निसार। रबी निसार बिजी हैं अपने मोबाइल में, इसलिए उनको तंग नहीं करते। अक्सर वैसे ही बिजी ही होते हैं और ये इतने बहादुर हैं कि इन्हें पता है कि घर में भी ट्रांसमिशन देखी जा रही होती है, इसके बावजूद ही मोबाइल पर लगे होते हैं। तो मैं पैगाम दूंगा कि इनका मोबाइल चेक किया जाए। बहरहाल, अच्छा अली भाई आपसे आगाज़ कर लेते हैं। सर जी वक्ता तो पड़ा हुआ है इंडिया में, सर बिल्कुल पड़ा, टेंशन पड़ी हुई है। अच्छा उनकी स्टेटमेंट्स देख के ना मैं बड़ा हैरान परेशान और कभी कभी हंसी भी आ रही होती है। वो बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं उनके साबिक, सुनील गावस्कर हो गए, बाकी हरभजन, खैर बड़ा क्रिकेट तो नहीं कहना चाहिए हरभजन सिंह को, लेकिन कल बोल पड़े। कल अनफॉर्चुनेटली जिनकी आप लोग तारीफ कर रहे थे, सुनील गावस्कर, वो भी सख्त बोल पड़े। उन्होंने कहा आईसीसी को ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, जो है ना किला उखाड़ के फेंक देना चाहिए, मज भगा देनी चाहिए, इस किस्म की बातें थी। लेकिन मसला ये है कि आपके पास ना कोई जवाब नहीं है इस वक्त। एग्जैक्टली। और ये आपके अंदर से जो आवाज़ें हैं उठने वाली, वो ये कह रही हैं। मैं आज ही एक ट्रांसमिशन देख रहा था, उनकी एक प्रोग्राम है इंडिया का, द रेड माइक के नाम से, सौरभ शुक्ला करते हैं वो, और उसके अंदर चंद्रशेखर लुथरा के नाम से एक इंडियन सहाफ़ी हैं। अच्छा, वो बैठे हैं और उन्होंने क्या बजाई है यार, किसकी? इंडिया की। वाह। और बीसीसीआई की उन्होंने वो मट्टी पलीद की है। उन्होंने कहा भाईजान ये वही आग है जो आपने लगाई है, और वो फैलते 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 खुद आप तक पहुंच गई अब आपको आके जला रही है। और सिर्फ 45,000 करोड़ का नुकसान आपको जो वाइट मनी का है, हाँ। वो उठाना पड़ रहा है सिर्फ पाकिस्तान की एक जवाबी एग्रेशन से। एग्जैक्टली, ठीक है। हाँ। और उन्होंने कहा जी आप समझते, कहते हैं हम सब समझते थे कि पाकिस्तान करेगा कि नहीं यार कोई बात नहीं, पट्टियां बांध के खेल लेते हैं, ये कर लेते हैं। लेकिन उनका राइट था, उन्होंने यूज कर लिया, अंडर एस्टिमेट कर लिया था ना, अंडर एस्टिमेट किया। कहते हैं बहुत इमोशनल हो गया पाकिस्तान, बांग्लादेश से ज्यादा इमोशनल हो गया। लेकिन किसी एक ने कभी ना कभी होना था, और ये अंग्रेजों के लिए और ये गोरों के लिए और ये इंडियन बोर्ड के लिए होश के नाखून लेने का मकाम है। क्योंकि इस वक्त आपके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि ये आग मुस्तफिजुर रहमान वाले फैसले के ऊपर एक बाबे ने बैठ के, किसी दिमाग खराब, किसी पता नहीं कौन से फेज में बैठा हुआ था, इंसेन बाबे ने ये कहा कि मार देंगे, जहाज जला देंगे, उठा के एयरपोर्ट से ले जाएंगे, ये कर देंगे। आपने बीसीसीआई की तरफ से एक क्लियर्ड लिस्ट जो आईपीएल के प्लेयर की थी, उसका बंदा आपने रख के फारिग कर दिया, और उसके बाद वो ऐसी आग जली है। आप भुगते बैठ के कहते हैं आपने, चले पाकिस्तान के साथ तो दुश्मनी थी, बांग्लादेश एक दोस्त मुल्क को अपने खिलाफ कर लिया। Exactly, हाँ। कहते हैं वो पूरा सेंटिमेंट आपके खिलाफ है, आप क्या करेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा रबी, ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं बड़ी, जैसे मैंने सुनील गावस्कर का भी कहा है, क्या कहता क्या ये गावस्कर भाई? ये स्टेटमेंट्स तो जान भी हम करते हैं। हरभजन सिंह साहब जो हैं, वो इंडिया के इतने बड़े चैंपियन अपनी तरफ से मतलब वो उनको भी वो प्रूव करना पड़ता है ना, अपना नेशनलिज्म प्रूव करना पड़ता है। माइनॉरिटी में हैं तो उनको भी प्रूव करना पड़ता है। वो 84 आज तक नहीं ना भूल पाए। जी 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 जी, ठीक है। तो वो चाहे फिर वो हरभजन हो, चाहे वो शुभ सिंगर है, ठीक है, वो कनाडा में कितना मशहूर सिंगर है, तो उसको भी वो, उसके ऊपर भी है कि यार ये तो अगेंस्ट है, हमारे अगेंस्ट है। वो चाहे फिर दिलजीत हो, दिलजीत के भी अगेंस्ट, दोसांझ के, दिलजीत दोसांझ के भी अगेंस्ट चल पड़े। ठीक है। सिद्धू मूसेवाले को भी नहीं छोड़ा था इन्होंने। मतलब ये जोन सा भी बंदा माइनॉरिटी में, उसने अपने आप को बेचारे ने सारी जिंदगी प्रूव करते हुए लगा देना कि हम तो हैं। अब वो जैसे पहले वो कह रहा था, जब इंडिया बाइकआउट कर रहा था, तब वो कह रहा था, ये टीवी चैनल्स पे मुंह बैठ के, मुंह आंखों में आंखें डाल के कहता था, यार तुम लोग कैसे लोग हो, हम लोग आना ही नहीं चाहते तुम्हारे मुल्क में, ठीक है, तो तुम फिर हमारे पीछे पड़े हुए हो कि आओ हमारे पास आओ, हमारे पीछे आओ, हमारे पास आगे खेलो। हमने नहीं आगे खेलना, ठीक है, तो तुम्हें क्या मसला है? तो वो इस तरह की बातें करता था। अब वो जो है ना, टेबल्स हैव टर्न्ड। सही है। और अब वो बंदा कह रहा है कि अब जब पाकिस्तान ने फैसला किया वो, ठीक है, तो अब वो बंदा कह रहा है कि यार आप अपने लोगों से पूछें, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया का मैच हो। यार बाजी डर गई। भाई पाकिस्तान के लोग नहीं चाहते। आप जरा देखें, आप थोड़ा सा देखें पाकिस्तान की जो है ना, आप ट्रांसमिशन देखें, लोगों के कमेंट्स देखें, लोग कह रहे हैं कि शुक्र है ये आपने कर दिया। वो तो कह रहे हैं पूरे वर्ल्ड कप का ब्रॉडकास्ट वो तो कह रहे हैं हम तो पता नहीं तरस रहे थे कितने सालों से कि इस तरह का फैसला, हम थक गए थे ये सुन के इंडिया का कि हमने नहीं खेलना, हमने नहीं खेलना। होता कौन है इंडिया? पाकिस्तानी तो कब से चाह रहे थे कोई बंदा ऐसा तगड़ा इनको टकरे, जो आगे से कहे भाड़ में जाओ, अपना बल्ला, अपनी गेंद, अपनी विकेटें चुको और रख लो तशरीफ में, संभाल के रख लो। जेशा तुम्हारी इतनी बड़ी तशरीफ है, उसमें डाल लो, रख लो उसके पास, ठीक है। तो वो पाकिस्तानी तो ये चाह रहे हैं हरभजन सिंह साहब, आप बहुत बड़ी जो है ना खुशफहमी में है, और दूसरा वो कॉम्प्लिसेंसी का शिकार है, खच मार बैठा है वैसे वो। दूसरा वो लेजेंड सुनी, वो जो आपने जिक्र किया गावस्कर साहब ने, गावस्कर साहब भी अभी किसी भूल में है।
वो कह रहे हैं यार पाकिस्तानी प्लेयर्स ने भी तो बड़ी दफा कहा हम रिटायरमेंट ले लेंगे, ले ली है, वापस ले ली है, तो इसी तरह इनका मिजाज इस तरह का, ये जो है 15 को मैच भी खेल लेंगे। अच्छा वैसे बाय द वे ये वो खबर नहीं दे रहे, अपनी ख्वाहिश का अपनी ख्वाहिश का इज़हार, माशाल्लाह करे ये सच, ये झूठ हो जाए, झूठ हो जाए वो ये, लेकिन ऐसा होना कुछ नहीं है ऐसा, एक दफा जो हो गया ना वो हो गया भाई, अब तुम तरसते रहो, अब रो रहे हैं, पिट रहे हैं, मर रहे हैं। पहले जब पहली खबर आई थी तब उनका रिएक्शन ये था, पाकिस्तान ने डेथ वारंट साइन कर दिया, पाकिस्तान ने अपनी क्रिकेट तबाह कर दी। वो सुबह तक कूल डाउन जब हुआ, थोड़ा सा ना होश वापस आए तो उन्हें लगा यार ये क्या हो गया, नहीं आ जाएंगे वापस। अब आज तक का सूरत हाल ये हो गई है यार पाकिस्तान ने तो गेम कर दी हमारे साथ, कह रहे हैं बंदा मजाक भी ना करे, मजाक भी ना करे। इंडिया के बोर्ड ना उस वक्त वो वाली हीरोइन बना हुआ है फिल्मों की, वो जो मंडप जाके इंतजार करती रहती है, लड़का नहीं आता ना, भाई हो गया इस दफा सरफराज धोखा दे गया तो और मीटिंग हो गई है, मीटिंग नहीं होना, मीटिंग हुई है भाईजान अभी मुंबई में, ठीक है क्या? वैसे तो सारी मीटिंग्स होती थी, आपको पता आईसीसी की मीटिंग्स दुबई में होती हैं, ठीक है? अभी वो बोर्ड की मीटिंग जो है ना वो तो अभी होनी है, वो नहीं अभी हुई, उससे पहले एक मीटिंग हुई है। वो क्या? मुंबई में। किसकी? जय शाह की। अच्छा। आईसीसी का जो चेयरमैन है, ठीक है, और वहां पे उनका एक सीईओ है, वो भी गुप्ता करके नाम है, वो भी, और मीटिंग हुई है जी मुंबई में, जो है मुकेश अंबानी, हाँ उसके साथ मीटिंग हुई है। रोकड़ा प्रॉब्लम, ठीक है, वो जियो ने वो दबाव डालेंगे, अब वो उन्होंने दबाव लाइन हाजिर कर दिया होगा, उन्होंने लाइन हाजिर कर लिया भाईजान, उन्होंने तो चढ़ा लिया होगा। वो अनितालिया जो है ना मुंबई में, वो 600 मंजिला पता नहीं कितने मंजिला घर है, उसने कहा होगा जय शाह को, बेटा तुझे यहाँ से धक्का दूंगा और तू बॉल की तरह गया, तू बाउंस होके वापस आएगा ऊपर मेरे, फट जाएगा। अमित शाह ढूंढता रह जाएगा तेरा बाप, तुझे नहीं मिलेगा तुझे। उसने कहा, उन लोगों ने कहा भाईजान आप जो है पाकिस्तान को मनाएं, ठीक है, उनके जो भी ग्रीवेंसेस हैं उनको खत्म करें, पाकिस्तान को मनाएं, हम पुत्र बने, दूसरे के पुत्र बने, इतना लॉस हम नहीं ले सकते, ठीक है? मोदी गवर्नमेंट जो मर्जी है, बीजेपी जो मर्जी है, बेटा पैसे की गेम है, वो बनिया है, वो तुम्हारी बातों में नहीं आएगा, वो तुम लोगों को पैसे देके मीडिया तुम्हारा खरीद लेता है, वो अपने लिए करता है, ठीक है? अब तुम उसी को नुकसान कराने चल पड़े हो, वो नहीं करेगा, वो ऐसा नहीं होगा मेरी जान। और एक और विक्रांत जो है ना, विक्रांत भाई, ये बस मैं बात कर लूं फिर आप कर लीजिए। विक्रांत गुप्ता साहब जो है, उन्होंने कहा था कि वो उन्होंने बड़ी नई गेम स्कीम डाली है। वो कह रहे हैं कि जी आईसीसी को चाहिए वो बोर्ड मीटिंग करे और लाइन हाजिर करे, सारे बोर्ड आए, ठीक है, और वोटिंग करे जैसे बांग्लादेश की उसमें हुई है। बांग्लादेश तो बेचारा कहता रहेगा ना हम वोटिंग नहीं करनी हमने, क्योंकि वोटिंग में तो आपको निकाल देना था। अब ये चाह रहे हैं कि जी पाकिस्तान को निकाल दें, वोटिंग करें, वो सब कहें कि हमने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, पाकिस्तान को वर्ल्ड क्रिकेट से बाहर कर दो। तो विक्रांत गुप्ता घंटा बेटा, वो कपिल का जो होता है ना ठुल्लू, ठीक है, यहाँ पे होता है घंटा, तो करके देख ले बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होना। इससे ना विक्रांत ये चीज शो कर जाते हैं कि उनको जर्नलिज्म के नाम का एबीसी भी नहीं पता। तो आप उनको जर्नलिस्ट समझते थे? नहीं, वो ना वो अपने आप को ना वर्ल्ड कप के सिनेरियोज में और इस तरह के बड़े इवेंट्स के अंदर ना वो एज ए जर्नलिस्ट ही जाते रहे, और इतना बड़ा वो स्पोर्ट्स चैनल रन कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली उनके नाम के साथ एक बट्टा लगा हुआ था। अच्छा यार सिंह साहब का कमेंट आया है इसी बात के ऊपर, वो सिंह साहब कह रहे हैं अंबानी इज ऑलवेज ऑन जे शाह साइड एंड अंबानीज आर प्योर इंडियन पैट्रियट्स। अंबानी अगर जे शाह की साइड पे है तो मेरी जान फिर अंबानी उसको क्यों कह रहा है कि तुम इनको कन्विंस करो पाकिस्तान के मैच के लिए? वो तो उसका साथ दे, नहीं भाई निकाल दो इनको। सिंह साहब आप भी दुखी हैं, हमें पता है। आप ठीक है फिल्मों में आपको खुश दिखा देते हैं, अंदर से आप लोग कितने दुखी हैं हमें पता है। पंजाब की वो चढ़ते पंजाब की और लहंदे पंजाब की जो मोहब्बत है ना, वो हमें पता है, हमारे दिलों में है, और वो रहेगी हमारे हमेशा। खालिस्तान ने बन के रहना ही रहना है, जो मर्जी कर लेंगे, ये तो चीजें लिखी पड़ी हैं, ठीक है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है जी। शान भी आप बात कर रहे थे। हाँ, मैं यही बात कर रहा था कि इनकी स्टेटमेंट्स और इनकी परेशानियां नजर आ रही हैं, और अब जय शाह का जितना मर्जी वो क्लास ले ले, ये तो कह रहे हैं ना साथ देने के लिए उसके बैठा हुआ है, हालांकि ऐसा नहीं है। दूसरी बात ये मुझे समझ नहीं आ रही है कि इनके पास ऑप्शन अब रह क्या गई हैं। तरलों के अलावा कोई और ऑप्शन रह गई है? मेरा नहीं ख्याल कि तरलों के अलावा उनके पास कोई और चीज बची है। और क्या ऑप्शन है? देखिए वो उनकी पूरी कोशिश ये है कि आईसीसी की बोर्ड मीटिंग हो, हाँ ठीक है। अब बोर्ड मीटिंग जब तक नहीं होगी तब तक तो कुछ भी नहीं। एक और चीज भी है ना, अभी तक जो ऑफिशियली पीसीबी ने तो अनाउंस नहीं किया, ना ही उनको कोई नोटिफिकेशन दिया या लेटर भेजा है, तो एंड टाइम तक तो अभी भी इंतजार में है वो, और एंड टाइम पे अगर हम इनकार कर देते हैं तो फिर जाहिर है देखें हमने जो गवर्नमेंट के उससे तो ट्वीट हो गया। अभी तो इंडिया में ये मिर्ची बड़ी लग रही है कि गवर्नमेंट ने किया, आईसीसी इंतजार कर रहा है। वो विक्रांत भी सुशांत भी वो लोग कह रहे हैं कि आईसीसी को ये क्या तकलीफ हुई थी कि फौरी उसने कर दिया, रद्द-ए-अमल दिया, ठीक है? नॉर्मली वो देते नहीं है, ठीक है? तो वो इनको ये भी तकलीफ है कि अगर रद्द-ए-अमल देना था तो फिर आप इस तरह का दें कि उनको निकालें बाहर। वो ये कह रहे हैं रद्द-ए-अमल तो बड़ा जल्दी आ
आ गया, इधर से रद्दमन बड़ी देर से आ रहा है, इधर आज स्लो चल रहा है। खामोशी क्यों है? भाभी ने नहीं, मैं कल जरा सालगिरह थी, नहीं, मैं मैं बताता वो- हूं। मैं भाभी हालांकि- कल डिनर पे नहीं लेके गए, पिज्जा भी नहीं खिलाया भाई आज को। पिज्जा फिर नहीं खिलाया अली भाई आपने, यार पिज्जा तो आप लोगों का मारा गया था। क्यों मारा गया हमारा पिज्जा? देखें पिज्जा तभी होगा जब कोई हम पाकिस्तान BCCI इंडिया का है। मैच होगा। पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा। देखें वाह, ये वाह, देखें बड़ी सिंपल सी चीज है, मैंने भी वही टैक्टिक्स अपना लिए हैं जो अंबानीज के हैं इस वक्त। लेकिन भाई बात ये है कि इस वक्त जो इंडिया की आवाज़ें हैं, मैं उनके ऊपर दोबारा बात करूंगा। आपके अपने लोग वहाँ से बोल रहे हैं कि बेसिकली तबाह कर दिया है पाकिस्तान के एक छोटे से फैसले ने, जो छोटा फैसला हमारे लिए नहीं है, आपके लिए भी नहीं होगा, बहुत बड़ा है, सारी जिंदगी याद रहेगा बज़ाहिर आपको। छोटा फैसला। लेकिन एक ना ने किस तरह से बड़े बड़े महल हिला दिए हैं, बड़े बड़े जो दुगज वहां पे अपने आप को समझते थे कांप गए हैं। और उसकी रीजन ये है कि जिस ड्यूटी के ऊपर मामूर किया गया था अपने चहेते को आईसीसी का हेड बना के, पहले बीसीसीआई का सरबराह बना के, फिर आईसीसी भेज के बड़ी बड़ी बुकें भी चलानी थी, बड़े बड़े काम करने थे, वो अब नहीं हो पाएंगे क्योंकि पाकिस्तान नहीं खेलेगा। और जब पाकिस्तान नहीं खेलेगा भाई तो क्या होगा कि बहुत से तो शायद बीजेपी के फंड्स निकलने हो इस मैच में से। वो क्या होगा यार, कैंपेन अगली बिहार पैसा किधर से आएगा, पता नहीं अगला वो इलेक्शन जुआ किधर कैसे- से होगा। तो भाई ये तो वो क्या था, वो गाना क्या था, मोए मोए हाँ, मोए 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 हो गया आपका तो यार। यार एक नान है इनकी बांह वहां करा दी यार सुशांत भाई एक जवाब आप भी दे दे यार, आप हमसे सारे जवाब लेते रहते, वो सुशांत को जवाब एक दे तो दे। साफ जवाब है जो मोहसिन नकवी साहब ने भी दे दिया हुआ है। सुशांत को जवाब दे दे यार, वो कह रहा है कि ना आईसीसी डिसीजन ले पाकिस्तान को वर्ल्ड क्रिकेट से बाहर करे, ठीक है, इसको जरा कोई जवाब दे दे, वो इसकी कुछ फहमियां जो है ना इसकी जरा आप तो दूर इसके कर। अंदर करें इससे पहले कि वो पाकिस्तान को बाहर करें। आप तो अभी इसके हाजिर अंदर है, मैदान भी हाजिर है भाई, करके देख लो अगर जरूरत हाँ, है, इतना। हिम्मत है भाई। तुम लोगों ने बड़े बड़े दावे जो फिल्मों की, हाँ अगर बॉलीवुड की कोई फिल्म बना के वहां पे आपने आउट करना है पाकिस्तान क्रिकेट को तो आप कर सकते हैं, वहां पे अपने एक्टर्स को ले आए, वो आवाज सुनवानी है, जो मर्जी करना है बिल्कुल कर लें, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होने वाला। हकीकत कुछ और है भाई। हकीकत यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट ने नहीं आना, नहीं मैच करना 15 तारीख को आपके साथ हुकूमत ने कह दिया है। और जो आपके पापा हैं नए मोहसिन नकवी, उन्होंने भी कह दिया है नहीं आंदे ऐसी। ओ भाई हमारे सुशांत भाई ने भी कह दिया मोहसिन नकवी ने कहता है तो उनके सालिया तू मेरे लेवल का ही नहीं जा। लेकिन बात ये है भाईजान, बात सुने, बड़ा मजा आता होगा आपको सारा दिन बैठ के, क्योंकि आप तो नफरत पे बेस्ड जर्नलिज्म करते हैं ना, या बकवास करते हैं। तो पाकिस्तान नहीं होगा फिर क्या करेंगे, फिर आपको ऑस्ट्रेलिया को टारगेट करेंगे, और क्या होगा, 2-4 और मुल्क होंगे जिनके छोटे मोटे मुल्कों पे प्रेशर डाल लेंगे ना, न्यूजीलैंड के ऊपर वो निकाल लेंगे, गुस्सा निकाल लेंगे, क्या करेंगे? ऑप्शंस क्या यार बचते मैं आपको बताऊं सुशांत मेहता साहब, पहले तो मैं आप दोनों को ये बता दूं कि ऐसा चिट्टा बच्चा ना दिल्ली की सड़कों पे नहीं बचता। ठीक है, तो ये ऐसे बच्चे जो है ना बचते नहीं है, वो फिर फ्रस्ट्रेशन कैरी करते हैं सारी जिंदगी। क्यों आप उसके पुराने जख्म ताजा कर रहे तो हैं? वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ना, वो फ्रस्ट्रेशन सारी जिंदगी कैरी करते हैं, और फिर आगे जो है ना वो जब बड़े हो जाते हैं तो फिर वो निकलती है इस तरह से फ्रस्ट्रेशन। तो बेटा अगर तुम्हारे बस में होता ना कि तुम पाकिस्तान को निकाल दो इंटरनेशनल क्रिकेट से, तो तुम 17 साल पहले कर चुके होते जब तुमने श्रीलंका की टीम पे यहाँ पे हमला करवाया था। ठीक है, तुम्हारे जो अजित डोवल साहब बैठ के वहां बातें कर रहे होते ना, हम बलोचिस्तान अलग कर देंगे, हम ये आइसोलेट कर देंगे, तुम बैठे बातें कर रहे होते, हमारा मकसद है हम पाकिस्तान को आइसोलेट कर दे क्रिकेट की दुनिया से। ठीक है, तो ये कितने साल तो तुम्हें भोंकते हुए हो गए हैं, ये ख्वाब ही रहेंगे। तो बेटा हम लोग तो तुम्हारी ये जो सीरीज जो दूसरे मुल्कों को देते फिरते हो ना तुम, हम तो उसके बगैर स्टैंड करके खड़े हुए हैं अपने उस पे। रवि अब मुझे जरा बोलने जी जी आप बोलें। बेटा पाकिस्तान को बाहर निकालने के जो ख्वाब है ना, उनको ख्वाबों को अपने जहन से निकाल दो, क्योंकि पाकिस्तान इज क्रिकेट। पता है क्या है, ये तुम्हारी टीम, ऑस्ट्रेलिया टीम जो मैच पे मैच जीते जाते हैं ना, ये क्रिकेट के अंदर कोई इनसे इनकलाब नहीं आता, इनसे कोई परफॉर्मेंस। मैं मानता हूं इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, इंडिया सबसे बड़ी प्लेइंग नेशन है क्रिकेट की, लेकिन यार एक तरह की परफॉर्मेंसेस तकरीबन 90% मैचेस जीत जाना, कोई ये वो नहीं है कि इसके अंदर क्रिकेट का कोई, तुम्हारे लोगों को ना मैच बंद करके भी तकरीबन अंदाजा होता है कि हम शायद जीत ही जाएंगे। ठीक है, ये पाकिस्तान जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी क्रिकेट की गेम के अंदर लेके आता है, कभी 400 चेज कर जाता है, न्यूजीलैंड को हरा देता है, कभी वो 70 का टारगेट जो है वो अपने लिए पहाड़ बना लेता है, कभी उसके अंदर वो एक इलेक्ट्रिसिटी भागती है कि तुम लोग होश उड़ जाते हैं, तुम लोगों के माफिया मांगने लग जाते हो, कभी ऐसा है कि बस हम लोग कुछ बहुत ही स्पेशल हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। ये ग्रीन्स जादू है क्रिकेट का,
जिस दिन क्रिकेट का जनाजा उठाना हो ना, उस दिन इनको थोड़ा सा साइडलाइन करके देख लेना। जो तुमने किया था, जो तुमने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलनी बंद की, लेकिन उसको किसी और वेन्यू के ऊपर कभी खेल दिया, कभी क्या कर दिया, क्योंकि तुम्हें पता था कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। किसी ना अपने अब्बे से जाके पूछ लो, जाके सुशांत वाले साहब को ना कहो कि पाकिस्तान को क्रिकेट से निकाला जाए, चपेड़ मारनी है उन्होंने, तुम्हारी कूची उतर के ना जमीन पे पड़ी होनी है। आप गालिबन मोहसिन साहब का जिक्र कर रहे हैं? हाँ, वो भी हैं, वो भी हैं। लेकिन मैं इस वक्त जो तुम्हारे बायोलॉजिकल अच्छा, इफ यू नो अबाउट हिम, तो उनसे जाके एक चपेड़ खा के आओ, ताकि तुम्हारा कोई सेंसेस वापस आए। पाकिस्तान को निकालने की बातें करते हो यार, ये ना राजनीति नामा है। वो कह रहे खाल नोच लेगी आर्मी। सही, बड़ा सही कह रहे हो तुम। यकीन करो, वो जो अभिनंदन था ना आया आर्मी का, तुम्हारा जवान अभिनंदू, जिसको चढ़ा था बम्बू, उसकी खाल ना नोच ली थी यहाँ पे कश्मीरियों ने, ठीक है। और वो जो है ना तुम्हारा कलभूषण, वो थोड़ी थोड़ी रोज उसकी खाल नोचते हैं यहाँ पे हम पाकिस्तानी, ठीक है। तो मेरी जान, खाल तो नुचती है, इंडियंस की जो है खाल हमेशा नुचती है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो ठीक है, वो हम हर तरह से खाल नोच रहे हैं। तुम परेशान ना हो इस चीज को लेके। बाकी जहां तक क्रिकेट की बात रहेगी, क्रिकेट में भी यार तुम्हारा ये हाल हो गया। मतलब 1.5 अरब की आबादी लेके, इतना बड़ा बोर्ड लेके तुम लोग तरलों पे आ गए हो कि यार इनका पाकिस्तान का कुछ कर दो, कोई बाहर कर दो। ये हाल हो गया यार इनका। यार सैनिटी से भी इनको ना, एक बंदा जो है ना हमारा, वो तो मर्चें लेके हाथ में बैठा ही हुआ है। सैनिटी से भी जवाब इनको एक हम साथ में दे दिया करें कि भाई आर्मी ने कुछ नहीं किया, ये कोई आर्मी खाल नहीं नोच रही। वो जो तुम्हारा मोदी तुम्हारे मुंह के ऊपर मल रहा है ना गाय का पेशाब और गोबर और ये पता नहीं क्या क्या पिछले 18-17 साल से, उसको जाके पूछो जिसने क्रिकेट को तबाह कर दिया इंडिया के अंदर। तुम लोग 56 इंच की छाती, 56 इंच की छाती लगा रहता है। राफेल में किक बैक्स उसने लिए हैं, अभी वहां पे आवाजें उठती हैं लेकिन दबा दी जाती हैं। मतलब अपने भाई वो डांग फेरो मुंजी थले, हम पंजाबी में कहते हैं। तो आप अपनी खबर लें पहले, हमारी छोड़ दें। हम बड़े खुश हैं, बड़े मुतमईन हैं और तरक्की कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मईशत भी बेहतर हो रही है, सब कुछ ठीक हो रहा है हमारे लिए। तो आपके जो एजेंट्स हैं ना, उनको तो आहिस्ता आहिस्ता हम साइडलाइन कर ही रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला आगे मजीद बेहतर होगा। हमारी टीम ये है, वो है, चैंपियंस हैं हम तो। यार कितने पे आउट हुए हैं लोएस्ट ओडीआई में? क्या इनका पता नहीं, 36 पे भी मेरा ख्याल हुए हैं। तो कौन हो टेस्ट में कितने पे हुए थे? 40 पे, 50 पे। लेगेसी कैरी करेंगे यार। लेकिन एक बात, अली भाई की तारीफ करनी, सैनिटी बहुत आला है अली भाई की। सैनिटी अगर बोलते हैं तो मैं ना जरा वो उनके नंबर्स के साथ बनता है भाई, बनता है। हाँ, वैसे भी जिस तरह की बातें वहां से, वो कहते हैं ना जहोजा मुंह चपेड़, जैसा मुंह वैसी चपेड़। हाँ जी, हाँ जी। केशव जो है ना परूलकर, वो कह रहे हैं जी कॉमेडी शो एंजॉयड, वी आर विद यू। यार देख, हम तो यहाँ पे बैठ के कह रहे हैं कि हम तो भाई एंटरटेन होने के लिए और करने के लिए बैठे हैं। लेकिन केशव साहब, आप एंजॉय कर रहे हैं, आप हमारे साथ है, इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए कि कोई इंडिया में बैठ के हमारा साथ दे रहा है, ठीक है। हमें तो इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया भाईजान आपका, थैंक यू। ये थड़ा है, ये हम कोई इसे स्पोर्ट्स चैनल नहीं कहते, हम ये नहीं कहते, ये हम वो थड़े वाली गुफ्तगू कर रहे हैं। आप लोग किसी जगह पे एक सिगरेट लगा के बैठ जाते हैं, हम लोग सिगरेट नहीं लगा सकते अनफॉर्चुनेटली, बस बाकी सारा कुछ वही है। और हम कोई दावा नहीं करते कि हम कोई बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं या हम ये हैं। हम सिर्फ ये बात करते हैं कि हम पाकिस्तानी होने के नाते, क्रिकेट लवर्स होने के नाते या स्पोर्ट्स लवर होने के नाते हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं भाई। जो आप लोग स्पोर्ट्स का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट, मेरा मुराद ये है, तो बस सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई होश के नाखून। बल्कि आपको भी चाहिए कि आप भी स्पोर्ट्स लवर हैं, आप अपनी गवर्नमेंट को कहें कि भाई अब छोड़ दें वो सियासत। हर चीज में सियासत अच्छी नहीं लगती है। क्रिकेट में बोला सियासत का क्या काम भाई, खेल लें, आपस में ताल्लुकात बनाए, मतलब तुक बनती है, आप जाके हाथ नहीं मिलाते, क्या हासिल हो गया उससे? फिर भी ट्रॉफी तो नहीं मिली ना उसके बाद। आप लोगों में जरा भी अगर अकल मत, थोड़ी भी क्रिकेट लविंग वो एक सेंसेशन होती है ना, बुद्धि होती है, तो आप वो मुस्तफीज वाले फैसले के ऊपर इतना शोर मचाते हैं कि वो जो बकवास करने वाले घटिया लोग थे, जिन्होंने एक प्लेयर को जो इस वक्त मतलब आर्ग्यूबली बांग्लादेश का सबसे अच्छा प्लेयर था, उसको खिला लेते। यार क्या इतना बड़ा वबाल मचाने की जरूरत थी? अब देखो हाथ से क्रिकेट, पाकिस्तान की जो आपकी क्रिकेट थी, सबसे बड़ा मैच था वर्ल्ड कप का, यू हैव लॉस्ट दैट अपनी वजह से। यार अभी हम तो चले उनकी जो वहां पे जो लोग उन जर्नलिस्टों को बैठे सुन रहे हैं। अब जब विक्रांत साहब आज कह रहे थे कि जी उन्होंने पूरा शो किया इसके ऊपर कि पाकिस्तान को आईसीसी ने चेतावनी दे दी है, फाइनल चेतावनी दे दी है।
चेतावनी ये दे दी है कि आइदर पाकिस्तान का इंडिया के साथ आगे मैच खेल ले या फिर तैयार हो जो पूरे वर्ल्ड कप से बाहर होने के लिए। वहां पे एक ही बंदे ने, उन्हीं के एक बंदे ने, रिपोर्टर ने ये ब्रेक की खबर, ये इनको ख्वाब आते हैं सुने तो सही, दूसरे ने ही साथ ही बैठे बैठे पूछ लिया। जैसे लेट से मैंने ब्रेक की तो आपने पूछ लिया, ये उन्होंने लिख दिया आईसीसी को, आईसीसी ने लिख दिया है पीसीबी को या मैसेज कर दिया है, क्या किया वो उसको, नहीं वो कर दिया है। उन्होंने कहा क्या किया, क्या मैसेज किया है या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है या कुछ ईमेल की है। नहीं देखिए, तरीके तो बहुत सारे होते हैं करने के, तो कोई एक तरीका कर दिया, गलती से ना उसने सवाल पूछ के उसको लिख दिया, उसको लिख दिया, उसको लिख दिया। ये हमारी उसको इतना बड़ा लिख दिया ना, इंडिया में भी चलती है तो आपको पता होगा कि लिख दिया। और उसके ऊपर वो पूरा 1 घंटे का प्रोग्राम कर रहे थे, ठीक है, वो उसने आगे से क्वेश्चन कर दिया और वो पूरी खबर जो है, तो ये कि सुबह खबर कुछ और देते हैं, दोपहर को कुछ और हो जाती है, शाम को कुछ और हो जाती है। सुबह मतलब धमकियां देते हैं, दोपहर को सोचते हैं कि क्या हो गया, फिर रात को जो है तरले करते हैं, ये हो रहा होता है। सही बात, फिर से तरले कर रहे हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं एक और भी, चलो अब मैं तो हमेशा से इसके खिलाफ था कि पाकिस्तान जाए और ये वर्ल्ड कप खेले, लेकिन अब पाकिस्तान चूंकि खेल रहा है और इंडिया के खिलाफ ये 15 वाला मैच नहीं खेल रहा, तो बेटा सेमीफाइनल में या फाइनल में ना इंशाल्लाह मुलाकात होगी तुमसे, और ऐसी दबा के इस दफा गुस्सा निकालेंगे ना अपना। ये याद अच्छा यार, एक जो है ना, ये याद करोगे कि वर्ल्ड कप भी गया, एशिया कप भी गया, और वो जो 45,000 करोड़ की रकम थी वो भी गई, याद रखोगे। हाँ जी, राजनीति नामा ना बहुत प्यार भेज रहे हैं इंडिया से ना, बहुत भर भर के, जिस तरह का प्यार उनको वहां उनके घर वालों से मिलता है ना उस तरह का प्यार हमें भेजा है राजनीति नामा। अच्छा वो बाकी प्यार तो चले छोड़े, वो तो उसका वो यूज टू है ना, माँ बाप भी उस तरह का प्यार देते हैं उसके, तो वो उसी तरह की बातें कर रहा है। एक उसने ना प्यार गलती से कुछ और कहना था, हो जो गया उससे, क्या वो कह रहा है बाप नकवी क्या है बे, देख बेटा राजनीति नामा, तेरे मुंह से बाकी सारे प्यार के अंदर एक सच निकल आया, बाप नकवी, ये तुमने सच बोल दिया बेटा। वो जो है ना टेरर पड़ गया हुआ है, मोहसिन नकवी का जो है ना 1.5 अरब लोगों के ऊपर टेरर पड़ गया है। वो आजकल ना रीले चल रही हैं, मोहसिन नकवी के नाम की ना रीले चल रही है वहां पे, कि वो मोहसिन नकवी गुजर रहा है, भाई वो 6 फुट 2 इंच का बंदा है, ठीक है, वो मजबूत असाब का बंदा है, उसने तुम्हारे साथ जो कर दिया ना, वो तो बाप से ऊपर की गेम हो गई है बेटा। तो याद रहे, बाप तुम्हारा कोई और होगा, वो दादा अबू हो गया जिस हिसाब से बात चल रही है। यकीन मानो कि मोहसिन नकवी ना एक बंदा आया था, एक आम बंदा, सियासत में से, एक टेलीविजन के बिजनेस में से उठ के आया, और तुम लोगों ने अपनी हरकतों से यकीन मानो उसको ऐसा हीरो बनाया है कि पूरा पाकिस्तान उसके पीछे खड़ा है, और तुम जो है ना वो आगे उसके झुके हुए हो, और मुंह भी कुछ और ही तरफ है। सॉरी यार, सॉरी। अच्छा यार, ये ना हो जाता है, जज्बात में बह जाता है इंसान। बात ही हो रही थी कि ये बड़ी बात चल रही है कि अभी जो बोर्ड मीटिंग होती है, अगर बैठती है कल परसों तरसों, जब भी चेयर होती है, तो उसमें क्या एजेंडा क्या होगा, डिस्कशन किस तरफ जाएगी? उनके आइन में, अब चले थोड़ी सीरियस बात भी कर लेते हैं, आइन में ऐसी कोई चीज गुंजाइश ऐसी मौजूद है कि वो कार्रवाई कर सके? मैं वही बताने लगा था कि जो है ना, ये बेसिकली होता है कि मेंबर्स का जो है ना पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट एक होता है जो सारी टीम्स ने साइन किया होता है आईसीसी के साथ। अच्छा, ठीक है, तो इसमें ये कॉन्ट्रेक्चुअली बाउंड होते हैं कि आपने जो है सारे मैचेस खेलने हैं आईसीसी के इवेंट के, ठीक है, जितने भी आईसीसी इवेंट करवाएगा उसके सारे मैचेस जितने भी आपके को साइन किए जाते हैं, आपने वो सारे मैचेस खेलने हैं, ठीक है, ये एक बाइंडिंग है। अच्छा, ठीक है, अब इसमें जो है ना एक एग्जाम्पशन है, वो क्या, कि वो उसको कहते हैं फोर्स मायरे, ठीक है, फोर्स मायरे करके उसको एग्जाम्पशन है कि वो कोई टीम उसमें से एग्जिट कर सकती है, लेकिन वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस है, सॉलिड ग्राउंड पे, हाँ सॉलिड ग्राउंड फोर्स मायोर, इसको वो चूंकि फ्रेंच वर्ड है, हम सही अदायगी ना भी करते हैं, यानी फोर्स मायोर का मतलब ये मायोर मेजर को कहते हैं। अच्छा, कोई ऐसी ताकत जो आपसे बड़ी हो और आपके डिसीजन को चेंज कर सके। कि ये पीसीबी के बोर्ड का डिसीजन नहीं है, ये उसकी गवर्नमेंट का डिसीजन है जो उसके ऊपर है। अब उसमें जो है ना इसकी डिटेल में उन लोगों ने ये लिखा होता है कि ना जैसे कोई नेचुरल क्लैमिटी आ जाती है, ठीक है, कोई इस तरह का, या कोई वॉर वाला सिनेरियो चल रहा है, या कोई इस तरह के मामलात हैं जो इतने हाई लेवल के हैं कि आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, या नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते, तो फिर एग्जाम्पशन है। सही है, ठीक है। अब जब ये मीटिंग चेयर होगी, पाकिस्तान की पूरी कोशिश पहले ये होगी कि हम लोग इस क्लॉज के अकॉर्डिंगली जाएं, अपना केस प्रेजेंट करें। अच्छा, कि हमारा ये क्लॉज के अकॉर्डिंगली हम लोग ये इस तरह से इस वजह से नहीं कर पा रहे, नहीं करना चाहते या नहीं कर रहे, ठीक है। अगर तो वो एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर तो हम लोगों पे कोई पेनल्टी नहीं आएगी। अच्छा, फिर हम लोगों को एग्जाम्पशन हो जाएगी। और अगर एक्सेप्ट नहीं होता तो पेनल्टी क्या आएगी? पेनल्टी फिर वो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पेनल्टीज हैं, वही जो हम लोग पहले भी डिस्कशन करते रहे हैं कि वो आपके जितने पैसे आ रहे हैं उसमें कट लग सकता है, ठीक है। वो फिर हम लोगों को उसमें बायलैटरल सीरीज में तंग कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वो आईसीसी कर रहा होगा तो और भी चीजों में तंग यार, उनको समझ वमझ आनी नहीं है वैसे।
आईसीसी वालों को, इसलिए कि उनके घर में हुई है मैयत। आप उन्हें जाके जितना मर्जी समझा लो कि भाई कोई बात नहीं, ये अल्लाह की मर्जी है, इस तरह तो होता है, जाने वाले ने जाना था, उन्होंने कहा मैं नाल ही जाना है, मैं नाल ही जाना है। तो ये सब जो है ना, मतलब वो भगवान की आज्ञा नहीं मानेंगे इसको, है? भाईजान नहीं तो इस जो वक्त- प्रेशर होगा उधर से, वो रोकड़े वालों की तरफ से, अंबानी की तरफ से, रोकड़े वाले कुछ तो हो ना सकता है ना। बीसीसीआई को ना साथ में पकड़ के चिता के ऊपर लिटाएंगे और देसी घी की जगह ना पेट्रोल छिड़क के ना इस दफा वो उन्होंने दिखा देनी है उसको वो आग, अग्नि। अग्नि। और अब जो सबसे बड़ा बेटा है ना, वो ही जिसे आपने हमेशा यूज किया है अपनी कैंपेन्स के लिए, मोदी जी ने, वो जो बेचारा एक मिला हुआ है आपको, वो किसे कहते हैं, वो कौन सी पिग होती है जिसके अंदर वो गिनी पिग। नहीं, गिनी पिग तो वो तजुर्बे के लिए होती है ना, वो जिसके अंदर वो पिगी बैंक जो था ना आपका बीजेपी का, वही इस दफा आपको आग लगाएगा। वो जियो इस दफा जुड़ गया आपको भाई। अर्शद महमूद साहब हैं जी, वो कह रहे हैं वेरी नाइस प्रोग्राम एंड ट्रू एनालिसिस, वी स्टैंड विद आवर टीम एंड कंट्री, आई एम प्राउड टू ऑल द टीम, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। थैंक यू अर्शद महमूद साहब, आप हमारा प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं और अच्छी बात है जी। देखें, बात यह है कि हम लोग तो वो बात करते हैं जो सच है। हम लोग जहां पाकिस्तान टीम अच्छा नहीं करती है पाकिस्तान को बुरा कहते हैं, जहां इंडियन टीम अच्छा करती है हम इंडियन टीम को अच्छा कह देते हैं। हम लोग तो इतनी, हमारे ऊपर तो इतनी बाइंडिंग नहीं है कि हम लोगों को बीजेपी ने कहा हुआ है कि आप पाकिस्तान के हक में ही बोलना है, इंडिया के अगेंस्ट ही बोलना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पता ही नहीं, हम तो उस दिन जो है ना, अगर उस्मान खान ना चलता, हम 2-4 दिन में बेचने लगे थे उसे। खरीदना किसने? हमारी कीनिया वालों से बात भी हो गई। यार ये राजनीति हम कह रहे हैं कि हम तनकीद करते हैं अपने लोगों के ऊपर, हम बाबर आजम पे करते हैं तनकीद, जो भी अच्छा ना खेले उस पर तनकीद करते हैं, लेकिन उस तनकीद का मकसद ये होता है कि अपनी गलतियों को सुधारें वो और अच्छा खेल पेश करें, क्योंकि इन द एंड हम सिर्फ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, खिलाड़ी भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ जी, क्या ये राजनीति नामा वो दोबारा कह रहे हैं, इंटीरियर, हाँ वो बड़ा वो तो लगे हुए ना, इंटीरियर निकाल देंगे बेटा, इंटीरियर निकाल ले, तेरा इंटीरियर तेरे अंदर इतना ज्यादा फंस गया है कि अब उसको थोड़ा सा निकाल लो अब, ठीक है, क्योंकि जिस स्पीड से तू मैसेज कर रहा है उसको निकाल ले। मेरा ख्याल है इससे इंडिया से निकलते हैं जो है ना। अब हम पीएसएल की बात कर लेते हैं। यस, वो रिटेन किया जी बाबर को रिटेन, हारिस रऊफ को बाय बाय कह दिया, साइम अयूब को भी बाय बाय कह दिया है। वही वाली बात है कि वो वाली हम जो पहले डिस्कस कर रहे थे कि अब एक कैटेगरी में एक ही प्लेयर लेना था इन्होंने, पीसीबी ने रूल बना दिया था, तो अब वो बाबर और साइम दोनों प्लेटिनम में खेलते थे, तो उनमें से एक को रखना था। हाँ, वैसे अगर परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो मेरा ख्याल है साइम को रखना चाहिए था, लेकिन वो रखा उन्होंने साइम के लिए अच्छा हो जाएगा, फैंस के लिए रखा है, साइम के लिए अच्छा हो जाएगा। अगर बाबर भी जाता, अगर बाबर पैसे बढ़ जाएंगे, साइम पूल में चले गए ना, साइम पूल में जाएगा, अगर बाबर भी जाते तो बहुत अच्छे ज्यादा, उससे ज्यादा पैसों में चले जाएंगे साइम। बाबर को उन्होंने रखा इसीलिए कि वो फैंडम की वजह से, बाबर ताकि फैन ज्यादा सपोर्ट करें। उन्होंने ये कौन सी टीम ने किया? पेशावर ने। पेशावर को मेरे ख्याल में, सॉरी दिस इज जोक, आपने सीरियस नहीं लेना, बाकी जितनी भी फ्रेंचाइजीज है उन्होंने पैसे भी दिए हैं, उन्हें बाकी फ्रेंचाइजीज ने पैसे इकट्ठे करके दिए कि इन्हों रखो, पूल से ना आंदे हो, माइंड नहीं करना जी। यार वो स्टीव स्मिथ आ गया, बड़ी बात, ये छक्का लगाया, बहुत बड़ा वो कहते हैं, वो वैसे वो कहते हैं कि जी स्टीव स्मिथ टी20 का प्लेयर नहीं है, टेस्ट का प्लेयर है, बेशक है भाई वो, लेकिन वो जो बिग बैश में उसने जो रंग चढ़ाए हैं, हमारे किंग, हमारा किंग बेचारा 40 बॉलों पे 50 कर रहा था, उन्हें 40 पे 100 कर लिया। रवि मुझे ये बताएं कि ऑस्ट्रेलियंस आएंगे, खेलेंगे भी, और वी होप कि वो अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन अब ये 3 मैचों के बाद एक जरा पकड़ में आ गए हैं वो कि स्पिन उनकी कमजोरी है। मतलब आपको लगता है कि पीएसएल के अंदर परफॉर्म कर पाएंगे या वो बाबर वाली परफॉर्मेंस होगी उनकी? मेरा ख्याल है, देखिए वो क्योंकि अली भाई इसमें ना लेग लंबी होती है ना, मतलब आपको मैचेस का काफी ज्यादा चांस मिलता है, तो एक दो में तो अप एंड डाउन हो जाता है, बाकी बहुत ही ज्यादा उस तरह का प्रेशर भी तो नहीं होता, उस तरह का प्रेशर नहीं होता, नेशनल टीम का प्रेशर नहीं होता। और मेरा ख्याल है कि वो एक लंबा स्टे होगा, ठीक है, वो तो पिछले दिन लैंड किए थे, अगले दिन से मैच था, तो एक ये भी है, वो यहाँ पे एक्लेमेटाइज हो जाएंगे, आएंगे, जल्दी आएंगे, फिर प्रैक्टिस कर रहे होंगे यहाँ के लोगों के साथ भी, क्योंकि ट्रेनिंग हो जाएगी उस तरह, ट्रेनिंग हो जाएगी उस तरह से, मतलब वो मेरा ख्याल है कि वो अगर आप कुछ ऊपर नीचे हुआ भी तो वो जो है ना कैचअप कर लेंगे। वैसे कच्चे आएंगे स्मिथ, वो क्योंकि बाबर के इस दफा फैंस ने उनको करनी है थोड़ी सी वोटिंग, मुझे लगता है मामला सेटल तो हो गया, होगी थोड़ी बहुत, हो गया सेटल अब तो। देखें वो बात ये अली भाई, बाबर के फैन नहीं छोड़ते किसी को, मैं आपको बता देता हूं। लेकिन अली भाई देखे बात सुने, अगर स्मिथ फेंक रहा होगा ना छक्के क्राउड में,
ठीक है, तो वो लोगों ने चीयर फिर स्मिथ को ही करना स्मिथ को करना है, ये जी जी। उस वक्त जो खेलेगा, जो परफॉर्म करेगा, हमने लगाई हुई है वो, उस दिन वो हमने डिस्कस ही नहीं किया यार। बाद में खबर वो नहीं, उस्मान तारिक नहीं, ख्वाजा नाफे फ्रॉडी लगा गया यार वो। वो कॉनली को जो उसने आउट किया है वो दूसरे हाथ से कर दिया, उसमें गेंद ही नहीं थी। हाँ हाँ, उसमें गेंद ही नहीं थी, तो वो आउट दे भी दिया था। देखिए ये पाकिस्तानी है, हम खुद मान लेते हैं भाई, तुम्हारी तरह नहीं है। अब ये होता पता क्या अली भाई, ये वो लोग अगर कुछ इस तरह का रॉन्ग डिसीजन हो जाए ना, वो पागल हो जाते हैं वहां बैठे हुए। वो अपना दीन धर्म सब बदल लेंगे, लेकिन कहेंगे अंपायर ने सही डिसीजन दे दिया, इंडिया के हक में होगा ना, तो वो कहेंगे अंपायर ने सही डिसीजन दे दिया। जो चीज गलत भाई हम तो देख लो मान लेते हैं। मेरे ख्याल में उसका भी ख्वाजा साहब के भी एंड पे ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं था, उन्हें ये चीज ऐसा नहीं करना चाहिए, बता देनी चाहिए। एग्जैक्टली। और वो उस्मान तारिक से माफी भी मांग ली है, कैमरन ग्रीन। उस्मान तारिक से माफी मांग ली है उन्होंने भी माफ कर दिया, लेकिन उन्होंने जो है ना उस्मान तारिक से ट्रोल किया, लिए अच्छी है थोड़ी सी। ट्रोल किया उनको। पहले उन्होंने वो बेबीज बनाए हैं, उसके बाद उन्होंने बड़ा सा लिख दिया अपॉलॉजी एक्सेप्टेड। तो ठीक है ना यार, देखिए बात ये कि अब आप इतना ज्यादा एक्शन करके जा रहे हो, अगर ग्राउंड में आउट हो गए थे, मैच हार रहे थे, मिचेल मार्श साहब आ गए थे, ठीक है पिछले मैच में नहीं थे, अगले मैच में आए थे। असल में ना सारी दुनिया कह रही थी मिचेल मार्श आ जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, और मिचेल मार्श आया था, उन्हें भी नहीं कुछ किया। तो अब वो जो है ना शर्मिंदगी छुपाने के लिए ऐसे 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 कर रहा था। ज्यादा ओवर नहीं हो गया था वो ज्यादा? अच्छा यार, फिर मजे की बात सुने, आप बड़ा ज्यादा ओवर। वो इंडियन अंपायर है वो अनिल साहब, उन्होंने कहा कि यार उस्मान तारिक का मैंने वीडियोस देखी है, इसका एक्शन बिल्कुल ठीक है। यार इंडिया के मिर्चें तो लगी सिर्फ इंडिया में है सबको, उन्होंने तो उठाया, इंडिया वाले तो मर गए भाई। ये देखो अब ये करेंगे, ये जाके ये करेंगे, इनकी तो हिस्ट्री है। और सालो अपने देखो वो क्या तुम लोगों ने वो लगान के सारे छोड़े हुए हैं बॉलर। हमारा तो बुमराह नहीं आज तक सीधा हो सका, कचरा। तुम लोग बातें करते हो, कोई धर्म पे थोड़े से कायम रहा करो। अच्छा वो अंडर 19 में क्या हो गया जी, इंग्लैंड ने हरा दिया सर, इंग्लैंड ने हरा दिया, वो ले गया मैच आगे। वो तो अच्छा, बड़ा अच्छा मैच। क्या हुआ इंग्लैंड ने हरा दिया, ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया भाई। वो तो अच्छे खासे उनके वो थे, वो अच्छे खासे उलट गए ना, पूरे उलट गए। ऑस्ट्रेलिया हार गया, ऑस्ट्रेलिया हार गया, इंग्लैंड ने फाइनल। ऑस्ट्रेलिया उनसे भी हार गया। आई थॉट सो कि ऑस्ट्रेलिया ले गया हुआ। नहीं, ऑस्ट्रेलिया उनसे भी हार गया। इंग्लैंड जीत गया जी, इंग्लैंड फाइनल में चला गया और पहला क्वालीफाई उसने कर लिया। लगता है पड़ोसियों के पास रुका था। अब अफगानिस्तान का और इंडिया का मैच है कल, क्या लगता है? तो नहीं वो इंडिया ले जाएगा मेरा तो। नहीं वैसे इतना इजी नहीं, आपको लगता है इतना इजी नहीं, अफगानियों को ना इतना अंडरस्टैंड ना करेगा यार, वो पता कोई नहीं ना वो। अच्छा बस वो मसला ये है कि नोएडा में उन्होंने उनको स्टेडियम दिया हुआ है, वो कहें यार इस दफा में हम जो है ना तुम लोगों को किटे भी यार हमने सब कुछ दिया हुआ था, हमारे साथ सीधे हो गए, तो वो तो एहसान फरामोशी थी ना, तो वहां भी दिखा दें यार थोड़ी सी। मेरा ख्याल है उधर ही दिखाएंगे। उधर यार एहसान फरामोशी एक ऐसी चीज होती है, पैसे कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी एहसान फरामोशी भी ऐसी होती है कि आदत पड़ जाती है आपको। ये भी उधर भी दिखाई देंगे किसी दिन, किसी दिखाई देंगे। वो भारतीय भी तो दिखाते हैं एहसान फरामोशी, सारी दुनिया के साथ दिखा रहे हैं वो, बिल्कुल दिखाते हैं। वो कौन सा कोई रख के चल रहे हैं, उनका असर इधर रंग इधर आ रहा है या फिर इनका रंग उधर चढ़ रहा है? आपस में उन दोनों का एक दूसरे के ऊपर चढ़ी जा, खुद भी एक दूसरे के ऊपर चढ़ी जा रहे हैं, रंग भी चढ़ाई जा रहे हैं, पता नहीं क्या चल रहा है। वो डैम बना दिया उन्होंने, ये कर दिया, अस्पताल बना दिया। डैम नहीं बना दिया, डैम फुल बना दिया उनको। सही बात है। बाकी जी अब देखें, बात यह है कि पीएसएल जो है ना अली भाई, मुझे लगता है इस दफा पीएसएल बड़ा अच्छा होने वाला है, बड़ा लेवल का होगा, बड़ा लेवल का होगा, पैसा ज्यादा आ रहा है, और जो चेंजेस की है ना ये जो वो बहुत कमाल उसके रिजल्ट्स निकलेंगे इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल। अभी तो मजा आएगा जब ये होगी ना, ऑक्शन होगी मुल्तान सुल्तान की, ठीक है, और ये तो हमारे दोस्त बैठे होंगे, ठीक है, और उसके वहां पे फिर जब बिडिंग हो रही होगी तो वो एक बड़ा अच्छा सीन बनेगा। देखें अब वो अली तरीन साहब को जो है ना वो बेड ऑन द, यानी कि आपके ना वो आपकी ये सेल्फ रिस्पेक्ट को भी ईगो पे आ जाती है, हाँ। तो अब उनको तो बड़ा ज्यादा ऊपर तक जाना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने सोच लिया होगा चीनी इस दफा महंगी बेचनी है। पैसे साढ़े को नहीं कटने, तुसी कोई कर ली, ऐसी कोई जुगाड़ ला लेंगे, जहाज ही बेचना पड़ा ना, स्क्रीन खा लेंगे, वो स्टीविया होता है कौन सा, स्टीविया वो खा लेंगे, कोई बात नहीं। इनसे चीनी नहीं लेंगे, इनसे नहीं लेंगे। अच्छा स्टीव स्मिथ की हम जो बात कर रहे थे, इसका मतलब है और बड़े-बड़े नाम भी आएंगे इंशाल्लाह ताला। देखिए इंशाल्लाह अभी वो इंग्लैंड को टैप करने की, इंग्लिश प्लेयर्स को टैप करने की कोशिश तो कर रहे हैं ना पाकिस्तान। अभी जो है पीसीबी ये बड़ा अच्छा काम कर रहा है यार, चीजों को जो है ना एक अच्छा स्टैंड देने के लिए ना, एक बड़ा अच्छा। अब ये यार वो कहने की बात नहीं है, अब जो भी अच्छा काम कर रहा हो ना हम तो उसकी तारीफ करते हैं। रमीज राजा साहब ने भी कुछ अच्छे काम बड़े किए थे, तो उनकी हमने प्रेज की थी। तो कुछ गलतियां हमारी तरफ से बड़ी हुई थी जिनका हम लोगों को खुमियाजा भुगतना पड़ा है, तो हमारे वीक चेयरमैन भी गुजरे, ठीक है, नाम लेना मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है, लेकिन अभी एक स्ट्रॉन्ग बंदा आया हुआ है ना, तो उसने ना पूरे आईसीसी पूरी दुनिया में वक्त डाल दिया। ये तो है, ठीक है, पूरी जो इंटरनेशनल क्रिकेट है ना हिला के रख दिया, हिल गया है। अब देखें कितने लोगों को पता था कि ज़का अशरफ साहब
पाकिस्तान के कोई चेयरमैन है? इंडिया में कितने लोगों को पता? मेरे ख्याल पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को नहीं पता। जक्का साहब को पता, पाकिस्तान में भी नहीं पता होगा, पाकिस्तान में नहीं पता, ठीक है, कितने लोगों को पता था कि इस तरह से इतने सारे चेयरमैन हमारे गुजरे हैं, बहुत से गुजरे, ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे नाम गुजरे। लेकिन अब मोहसिन नकवी एक ऐसा बंदा आया है जो इंडिया की छेड़ बन गया। इंडियंस जो है ना, इतना इस वक्त शाहरुख खान मशहूर नहीं है, इतना शाहरुख खान डिस्कस नहीं हो रहा है जितना मोहसिन नकवी हो रहा है। अब जिसने अच्छा काम कर दिया ना, स्टेडियम्स बना दिए यार, ठीक है, वो कितना व्यू हमारा क्लियर हो गया, चीजें कैसे, फिर अब ये जो PSL के लिए काम कर रहे हैं ना। रबी एक चीज, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मैं इंडियंस को ये बात कहना चाहूंगा, ये मोहसिन नकवी ना कोई आपकी एनिमिटी या कोई ऐसे हमने कोई हवा नहीं खड़ा किया हुआ कि ये दुश्मन है। आप जब इससे दोस्ती पे आएंगे ना, आप देखेंगे ये दोस्ती में क्या कुछ करता है ये बंदा, ठीक है, ये दोस्ती बांग्लादेश की दोस्ती निभा रहा है ना, तो ये अगर इंडियन बोर्ड ने थोड़ा सा भी हाथ बढ़ाया होता ना, पाकिस्तान में आके क्रिकेट खेलने की कोशिश की होती, तो आप देखते हैं कि ये कितना आगे तक जाता, ऐसे कह रहे हैं तो ये मोहसिन नकवी को हम इसलिए नहीं यूज करते कि वो ऐसा कोई बम है कि हम आपकी तरफ फेंकेंगे, और अब इस वक्त आपने बम बनाया हुआ है उसे, लेकिन जिस दिन आप उसको फूल की तरह ट्रीट करेंगे वो आपको। अच्छा यार, ये सही कह रहे हैं। अच्छा, ये अभी जो है ना इतनी मिर्चें लगी हुई हैं कि ना पाकिस्तान ने पॉलिटिसाइज कर दिया है इसको, गेम को। अभी ना मेरे बड़े अच्छे एक चीज आई थी मेरे सामने अभी, वो ने कहा जी कि इंडिया ने देखें रिफ्यूज टू ट्रैवल टू पाकिस्तान फॉर द एशिया कप 2023 के 2023 में आपने रिफ्यूज कर दिया, हमने पाकिस्तान नहीं जाना। रिमूव्ड होस्ट नेम पाकिस्तान फ्रॉम एशिया कप 2023 लोगो, सही है, लोगों से भी इन्होंने वो रिमूव करने के बाद बड़ा शो डाला था, देखो जी हमने। रिफ्यूज टू ट्रैवल टू पाकिस्तान फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी 2025, ये भी इन्होंने किया। रिफ्यूज टू सेंड इंडियन एम्पायर्स एंड कमेंटेटर्स टू पाकिस्तान फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी 2025। रवि जरा उर्दू में बात कर लें, ज्यादा लोग के जी उन्होंने जी मना कर दिया ना उन्होंने 2023 में उन्होंने कहा हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे एशिया कप खेलने। फिर उसके बाद उन्होंने 2023 में लोगों में अपना जो है ना वो पाकिस्तान का नाम उन्होंने कहा जी कि होस्ट नेम खत्म करो। फिर उसके बाद पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में जाने से 2025 में इंडिया ने इनकार कर दिया कि हम पाकिस्तान जाके खेलेंगे भी नहीं। फिर उन्होंने इनकार किया जी कि हम अपने एम्पायर और कमेंटेटर्स भी पाकिस्तान नहीं भेजेंगे 2025 के 2025 टूर्नामेंट में, चैंपियंस ट्रॉफी में, ठीक है। फिर उसके बाद रिमूव होस्ट नेम पाकिस्तान फ्रॉम चैंपियंस ट्रॉफी लोगो फॉर एडवर्टीजमेंट इन इंडिया। इंडिया में जो एडवर्टीजमेंट थी उसमें लोगों में उन्होंने पाकिस्तान का नाम खत्म कर दिया, जो लोगों में चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान का होस्ट नेम था, वो भी इन्होंने इंडियन एडवर्टाइजमेंट में खत्म कर दिया। फिर उसके बाद रिमूव होस्ट नेम पाकिस्तान फ्रॉम लाइव ब्रॉडकास्टिंग ड्यूरिंग इंडियाज फर्स्ट मैच, ये तो हमने डिस्कस भी किया था। जब पहला मैच था तो उन्होंने पाकिस्तान का नाम ही खत्म कर दिया था, वो वाटरमार्क जो ऊपर आ रहा होता है, एक लोगो आ रहा होता है, उसमें से वो पाकिस्तान का नाम खत्म हो गया था। याद है अली भाई, हमने फाद के साथ भी डिस्कस किया था ये चीज कि यार ये कैसे हुआ। फिर उसके बाद दोबारा से वो एम्फसाइज करके आ गया था। फिर उसके बाद उन्होंने रिफ्यूज किया जी हैंडशेक्स विद पाकिस्तान प्लेयर ड्यूरिंग द एशिया कप 2025। हाँ शर्मनाक, लेकिन रबी ये तो शुरू होती है सन 2005-6 से ये लिस्ट, ये तो हाँ मतलब अभी तो मैं वो बता रहा हूँ जो बड़े रिसेंट पास किए बता रहे हैं, उसमें भी खत्म नहीं हो रही। रिफ्यूज टू टॉक टू पाकिस्तानी कमेंटेटर्स ड्यूरिंग टॉस, ठीक है, कमेंटेटर से भी बात नहीं की पाकिस्तानी कमेंटेटर से 2000 इसमें। फिर डेडिकेटेड एशिया कप विन अचीवमेंट्स टू द आर्मी। अब ये सूर्य कुमार यादव ने क्या किया था वहां पे, ठीक है, पोडियम पे खड़े होकर उसने कहा था हम जी ये विन जो है आर्मी को करते हैं डेडिकेट, उनकी आर्मी को भी चाहिए होती है यार, क्योंकि मार बहुत पड़ती है, तो वो तो वहां तो जीते नहीं, यहाँ से डेडिकेशन मिल जाती। फिर रिफ्यूज किया जी एशिया कप ट्रॉफी फ्रॉम अब पाकिस्तानी ACC प्रेसिडेंट के हम जी मोहसिन नकवी से एशिया कप से की ट्रॉफी नहीं लेंगे। इतना कुछ किया इन्होंने, और हमने क्या किया, सिर्फ एक ही दफा कहा कि हमने नहीं खेलना, ठीक है, और और ये वो नहीं कर सके जो हमने कर दिया। इन्होंने आज तक ये नहीं किया कि ICC टूर्नामेंट में पाकिस्तान के साथ नहीं खेला मैच, उनके नुकसान में है ना। हाँ बेटा, वो देखो बाप होता है, बाप ने क्या किया है, बाप ने मारी एक चपेट, हमने वो ही कर दिया जो तुम कर ही नहीं सके आज पाकिस्तान में ना एक कहावत है कि एक वो शादी के ऊपर फूफो होती हैं जो कहती हैं मैंने नहीं नाचना, फिर खुद केसेट निकाल के दे देती हैं कि यार ये वाली चला दो, इसके ऊपर नाचूंगी। हमने ना तुम्हारा वो रिकॉर्ड प्लेयर ही तोड़ दिया है। हाँ तुम लोग वो फूफो, हमने वो पंता है भाई, तोड़ दी है टेप, केसेट लेकर घूमते रहो, जहां डलती है डाल लो, जहां डलती है डाल लो।
ठीक है, मेरा ख्याल है ठीक है। इनके साथ आज इतना ही काफी इतना ही है। काफी है आज इनका हम कल फिर आएंगे, हम यही बातें फिर करेंगे, और अगर नहीं सुधरता बीसीसीआई या जेशा तो फिर भी हम उनके बारे में बातें करेंगे और होश दिलाने की कोशिश करेंगे, झंझोड़ेंगे कि भाई बस कर दो, पॉलिटिक्स छोड़ दो, क्रिकेट की बात कर लो। दोस्ती करोगे तो दोस्ती करेंगे, और अगर दुश्मनी करना चाहते हो तो फिर दुश्मनी भी एंड तक निभाएंगे। ज़ीशान मलिक, अली खान और रबी निसार, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद।